ओम शांति।
आज का प्रातः क्लास है 20 अप्रैल 1968। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। रूहानी यूनिवर्सिटी और जिस्मानी यूनिवर्सिटी। तुम्हारी बुद्धि में रूहानी यूनिवर्सिटी का नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति जैसे स्कूल में बैठते हैं ऐसे बुद्धू होकर के नहीं बैठना है। बहुत बच्चे हैं जैसे कि बुद्धू होकर के बैठते हैं। याद रहना चाहिए ये ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है, कोई ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी नहीं है। और हम इसके स्टूडेंट हैं। वो फलक वो खून की होनी चाहिए। और ये है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान, क्योंकि यहाँ की हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर की गंदी ख्यालात आती रहती है। यहाँ तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। दैवी गुण भी होने चाहिए। भले यहाँ सभी ब्राह्मण ही आते हैं। ब्राह्मण भी नंबरवार होते हैं। ब्राह्मणों की 9 कुड़ियां गाई जाती हैं, एक से एक ऊंच और एक से एक नीच। वहां की कीचड़ पट्टी से तुम निकल करके यहाँ आते हो, जैसे कि कचड़े से निकल करके यहाँ आते हो। कचड़े का टब होता है ना, तो ये पुरानी दुनिया भी कचड़े का एक बड़ा टब है। उस कचड़े के टब से निकल करके तुम यहाँ आए हो, तो तुमको तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि सारी दुनिया गंध में पड़ी हुई है। कहाँ ये कलयुगी गंध और कहाँ सतयुगी फुलवारी। कलयुग में तो एक दो को कांटे ही लगाते रहते हैं। कांटे कितना दुख देते हैं, गंध ही गंध करते रहते। तुमको तो फूल बनना है, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम अभी फूल बनते हैं। तो देखो ये बाप का बगीचा भी है, और बाप को बागवान कहा जाता है। वो कांटों को फूल बनाते हैं। ये तो समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार के फूल बन रहे हैं। यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुन करके फिर बगीचा में जाकर फूलों में अपनी बहस करो कि हम कौन सा फूल हैं।
हम कोई कौआ तो नहीं है। जो लड़ते झगड़ते हैं वो अपन को कौआ कांटा समझे। समझे कि हम फूल बनने लायक नहीं हैं, 100% नालायक हैं। जिस समय क्रोध होता है तो समझना चाहिए मैं कांटा हूं। चांडाल बनने की शूटिंग कर रहा हूं, मेरे में भूत है, इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध झट आ जाता है और सभी के बीच में आ जाता है। काम विकार तो कोई सबके बीच में आ न सके, वो तो छिपा कर करते हैं। और क्रोध तो ऐसा है जो खट से बाहर निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर सारा दिन अंदर में चलता है। सब समझते हैं ये क्रोध का कांटा है या लोभी कांटा है, तो अपने से आप ही नफरत आनी चाहिए, परंतु नफरत आती नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप कांटों से फूल बनाते हैं। किसको गंध में देखते हैं तो समझते हैं ये क्या, हम तो आए हैं गंध से निकालने, फिर भी ये गंध में ही पड़े रहते हैं। काम और क्रोध तो बहुत गंदी चीज है, सारी शोभा ही गंवाई देते हैं। यहाँ शोभा दिखावेंगे तो वहां शोभा पावेंगे। कितना रोज से समझाते रहते हैं बच्चों दैवी गुण धारण करो, अभी तुमको स्वर्ग में चलना है। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने गुणवान हैं, महिमा भी इनके गाते हैं, फिर कहते हैं हम नीच हैं, कामी हैं, कपटी हैं। उनको कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो। तो अंदर में आना चाहिए। हम कहाँ गटर में पड़े रहते हैं। अभी बाप आए हमको गटर से निकालने के लिए, तो उससे निकलना चाहिए ना कि पड़े रहना चाहिए। भाषण में भी तुम ऐसे ऐसे समझा सकते हो। स्वर्ग है फूलों का बगीचा, नरक है कांटों का जंगल। कांटों के जंगल में आग लगती है, फूलों के बगीचे में कब आग लग न सके। क्यों आग नहीं लगती है? क्योंकि बगीचा पानी से सरसब्ज रहता है। ये भी बगीचा है, ज्ञान जल से सराबोर रहना चाहिए। ओ दुनिया तो है वैश्यालय। शिवालय और वैश्यालय की भेंट तो एक्यूरेट है। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं। क्योंकि शिव बाबा ही सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है।
और तो कोई सदाकाल स्वस्थिति में रहने वाला है ही नहीं। रावण नरक स्थापन करता है। अनेक नरों की बुद्धि मिलकर के रावण बनती है। रावण को कितने शीश दिखाए जाते हैं? 10 शीश दिखाए जाते हैं। तो देखना चाहिए हमको कितने गंदे ख्यालात बुद्धि में आते हैं, उनसे नफरत आनी चाहिए। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, हमारे में ये गंध कहाँ से आई? अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम कर देंगे, क्रोध करेंगे तो बाप की निंदा कराई ना। जो क्रोध करते हैं, क्रोध का भूत आता है तो समझो बाप को भूल जाते हैं। अगर बाप की याद रहे तो कोई भी भूत आवे ही नहीं। बाप की याद में रहने वाले बहुतों के दिलों को रिझाते रहते हैं। याद का असर पड़ जाता है, जैसे क्रोध का असर पड़ जाता है। जैसे एक बार क्रोध किया तो वो मास भर बुद्धि में रहता है कि ये क्रोधी है, फिर ऐसे दिल से उतर जाते हैं। ये गंदी आदत है ना, बाप दादा के दिल से ही उतर जाते हैं। ये दादा भी कोई कम नहीं है। विश्व का मालिक बनते हैं तो इनमें भी जरूर खूबियां होंगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं है। और बाप कितनी सहज तदबीर बताते हैं। सिर्फ कहते हैं बाप की याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो देखो इन महर्षियों में, साधु सन्यासी महात्माओं में कितने फंसे हुए हैं, परंतु इनमें राज ऋषि तो कोई है ही नहीं। क्योंकि राजयोग सिखलाने वाला तो एक ही बाप है। मनुष्य तो मनुष्य को सुधार नहीं सकता। क्यों नहीं सुधार सकता? क्योंकि मनुष्य का आ ही जाता है मन के मनन चिंतन करने वाले को। जिसका मन चंचल होता है वो दूसरों को कैसे सुधारेगा? एक बाप ही है जो सदा मन रहने वाला है। मन की चंचलता की बात ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं मनुष्य मनुष्य को सुधार नहीं सकता, और बाप आकर सभी को सुधार देते हैं। क्योंकि बाप में चंचल मन का नाम निशान नहीं है। जो बिल्कुल अच्छी रीति सुधर जाते हैं वही पहले पहले आते हैं। तो गंदी आदतों को निकाल लेना चाहिए, सुधारना चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर ध्यान देना चाहिए।
ये भी समझते हैं। सभी तो ऊंचे नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ करावेंगे ना। जितना हो सके पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कल्प कल्पांतर ढरकते रहेंगे। 20 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। बाबा समझाते तो बहुत हैं। बाप को याद करो तो कचरा निकल जाएगा। वो हम सन्यासी आदि तो हठ योग बैठ करके सिखाते हैं। वो हठ योग तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि हठ योग तो है शारीरिक योग। शरीर की कर्मेंद्रियों को हठ पूर्वक कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे मत समझना हठ योग से कोई तंदुरुस्ती अच्छी होती है। हठ योगी कब बीमार नहीं पड़ते हैं, नहीं, सब बीमार पड़ते हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सभी की आयु बड़ी थी, सब तंदुरुस्त थे, कोई बीमार नहीं पड़ता था, सब हेल्दी थे। अभी तो देखो बिल्कुल छोटी आयु है गई है। तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में लक्ष्मी नारायण जैसा किसने बनाया, कोई कुछ भी नहीं जानते हैं। सब घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। तुम कितना भी उनको समझाओ परंतु उनका समझना ही बहुत मुश्किल है। फिर भी जो साधारण हैं, गरीब हैं, अबलाएं हैं, वो ही समझने की कोशिश करती है। यहाँ देखो कोई करोड़पति है क्या? है कोई करोड़पति? नहीं है। आजकल लखपति तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके पास 1 लाख होगा तो उनको लखपति कह देंगे, कहेंगे ना। ऐसे लखपति तो ढेर हैं। तो बाबा उनको साधारण कहते हैं। आजकल तो करोड़पति की बात है। 40-50 करोड़ है तो ऐसे शादियों पर कितनी बर्बादी करते हैं, कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को समझाना बड़ा युक्ति से है, जो उनको तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी MP आदि आते हैं तो खुश होते हैं बहुत, लिखते हैं बाबा आज ये आए, परंतु बाबा कहते एक में भी वो ताकत नहीं है जो फिर आवाज कर सके। माना जो ब्राह्मण समझते हैं कि बड़े बड़े आदमी आए, करोड़पति आए, बड़े बड़े MP आए, मिनिस्टर आए, प्राइम मिनिस्टर आए, तो बाबा का नाम बाला कर देंगे। नहीं, बाबा का नाम बाला करने वाले माला के मणके बनने वाले बच्चे होंगे या बाहर की दुनिया के बड़े आदमी होंगे। बाप कहते हैं उनमें एक में भी वो ताकत नहीं है जो आवाज कर सके।
विश्व में शांति तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बिना कोई करा ही नहीं सकता। दुनिया तो ये बातें जानती ही नहीं है। बल तुम समझाते हो परंतु पूरा समझते नहीं है। यथा योग पूरा समझ करके जाते नहीं है। ऊंच से ऊंच है भगवान तो जरूर ऊंच से ऊंच उनका वर्षा होगा। इन लक्ष्मी नारायण को ये स्वर्ग का वर्षा किसने दिया? ये लक्ष्मी नारायण कहाँ के रहवासी हैं? ये भी बहुतों को पता नहीं है। बिल्कुल ही चट्ट खाते में है। म्यूजियम में आते तो बहुत हैं। म्यूजियम में समझाने का चांस भी बहुत अच्छा है, परंतु समझाने वालों में याद का जौहर नहीं है। बाप को याद करे तो प्रफुल्लता भी आ जावे। खुशी आ जावे कि हम किसकी संतान हैं। कितने बच्चे हैं जो कायदे से पढ़ते ही नहीं है, बाप से योग ही नहीं है। तो बाप भी कहते हैं परिपूर्ण तो कोई नहीं बना है, सब नंबरवार हैं। बच्चों को एकांत में बैठ करके बाप को याद करना चाहिए। बुद्धि में आना चाहिए ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप से हम क्यों न स्वर्ग का वर्षा पावे। इतनी बड़ी दुनिया में हम ही सबसे जास्ती पतित बने, फिर हमको ही सबसे जास्ती पावन बनना है। ये बात अच्छी रीति याद करनी है कि हम भारतवासी सबसे जास्ती पतित बनते हैं और हमको ही बाप आकर सबसे जास्ती पावन बनाते हैं। बाप हर प्रकार की राय देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर कितना चतुर था, रोड लाइट पर पढ़ करके कितना ऊंचा पद पाई लिया। उसको पढ़ाई का शौक था ना। ये बाप की पढ़ाई तो गरीबों के लिए है। क्वीन विक्टोरिया का वजीर भी पहले कितना गरीब था। यहाँ ज्ञान में क्वीन विक्टोरिया कौन है? जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अंत में वो शक्ति निकलती है तो तुम बच्चों की विजय हो जाती है। ये ज्ञान भी गरीबों के लिए है। बाप गाया ही जाता है गरीब निवाज। साहूकारों को तो अपनी साहूकारी का बहुत नशा रहता है। तो कभी ये स्वप्न में ख्याल नहीं करना चाहिए
क्योंकि पैसे वालों को तो पैसे, बंगले, कारखाने आदि ही याद आते रहेंगे। क्या कारण है? पैसे वालों को कारखाने, बंगले आदि क्यों याद आते रहते हैं? क्योंकि जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। वो साहूकार लोग भगवान को क्या याद करेंगे? वो तो कहेंगे हमारे लिए इसी दुनिया में स्वर्ग है। समझेंगे कि बाप ने तो स्वर्ग की स्थापना की ही नहीं है। बाप कहते हैं अभी तो मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूं। तो बाप को याद करो, परंतु नई दुनिया में जाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। बच्चों को युक्तियां रचनी है, कैसे किसको समझावे कि प्राचीन भारत का योग सिवाय परमपिता परमात्मा की और कोई सिखा ही नहीं सकता। वो सदा शिव है, सदैव योग युक्त है। सदैव आत्मिक स्थिति वाला है, स्व स्थिति में स्थिर रहने वाला है। इसलिए वो ही राजयोग सिखा सकता है। ये हठ योग है ही निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते रहते हैं कि जब किसी का कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसी की बुद्धि में आता भी नहीं है। तुम्हारी तो ईश्वरीय मिशन है, बाकी तो सब लंगूर हैं। शिकल उनकी भले मनुष्यों की है और शकल तो इन देवताओं की भी मनुष्य जैसी है ना। इनमें और तुम्हारे में फर्क क्या है? इनको कोई 10 भुजाएं आदि थोड़े ही है। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। शास्त्रों में देखो क्या क्या बातें बैठ बनाई है। इतना बड़ा दिलवाड़ा मंदिर, कितनी बड़ी इसकी कमेटी बनी हुई है, परंतु वो कमेटी वाले जरा भी अर्थ को नहीं जानते। तार टारियां छोटे छोटे निकलते ही रहते हैं। कितने प्रकार के मतांतर निकलते हैं। जिसको जो आता है सो कह देते हैं। ये झाड़ का मिसाल भी कितना अच्छा है। नए नए पत्ते निकलते रहते हैं तो उनका कितना शो हो जाता है, परंतु देखो अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क हो जाता है। कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो बाप कहते हैं सिर्फ अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो तुम भी ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। ढिंडोरा पिटवाते रहो। ढिंडोरा किस्म किस्म के पीटते हैं ना। अगर कोई को देवान न हो तो ढोल भी गले में डाल दे और सभी को बताता जावे कि बाप आया हुआ है।
बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यही घर घर में संदेश देना है। बाप बताते हैं सबको कट चढ़ी हुई है। ये सारी दुनिया ही पतित तमो प्रधान है। ऐसे ढिंडोरा पीटते रहेंगे तो बहुत आकर के सुनेंगे। 20 अप्रैल 1968 की वाणी का 3रा पेज। परंतु कोई में देह अभिमान न हो तो ऐसा कर सकते हैं। बाप कहते हैं कि सर्विस तो बहुत है, घर घर में बाप का पैगाम पहुंचाना है। बाप तो सभी को मैसेज देने आए हैं। कितनों को मैसेज देने आए हैं? 500-700 करोड़ मनुष्यों की इस दुनिया में एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं रह जाएगी जिसको बाप का संदेश न मिले। परंतु कितने साल हो गए हैं? 70 साल से ऊपर हो गए। और कितने % को संदेश मिला है? पिछाड़ी में तुम्हारी वाह निकलेगी। कहेंगे कमाल है इन्हों की, इतना इन्होंने जगाया तो भी हम जागे नहीं। परंतु जो जागे उन्होंने तो पा लिया, जो सोए रहे उन्होंने खो लिया। बाप बादशाही देने आते हैं तो खोए लेते हैं। कहते हैं ना, ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो क्या सोए हुए थे? तो ऐसे ऐसे करके बच्चों को सर्विस की युक्तियां रचनी चाहिए। दिल्ली के निगम बच्चे ने छुट्टी ली है, नेपाल में जाकर के सर्विस करे। जाकर के ढिंडोरा पिटवाओ। कहाँ है? क्यों? नेपाल में क्या खास बात है? पाकिस्तान में नहीं है? एक तो है हद का नेपाल, जो ऊंचे पहाड़ों पर बसा हुआ है। एक है बेहद का नेपाल, अर्थात नई दुनिया के पालने वालों की ऐसी कमेटी, ऐसा ग्रुप, एडवांस पार्टी का ऐसा ग्रुप जो बहुत ऊंची ऊंची स्टेज में रहता है। और सारी नई दुनिया जो तैयार होने वाली है, उस नई दुनिया के संगठन की पालना करता है। तो निगम बच्चे को बाप ने खास बोला कि तुमने नौकरी धंधे से छुट्टी ली है तो जा करके उस नेपाल में सेवा करो, ढिंडोरा पिटवाओ। बाप आया हुआ है। कोई भी प्रजा वर्ग में रहने वाली आत्मा छूट न जावे।
क्योंकि नई दुनिया का जो संगठन बनेगा तो ऊंच से ऊंच वंशियों का बनेगा या चंद्रवंशियों, इस्लाम वंशियों, बौद्धियों का संगठन बनेगा। तो जो भी ऊंच से ऊंची स्टेज में रहने वाले जन्म जन्मांतर की आत्माएं हैं, उनके घर घर को संदेश मिल जावे। घर घर में पिंडोरा पिटवा दो कि बाप आया हुआ है। कहते मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पवित्र बन के पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। कोई भी प्रकार की कट न रहे तो ऊंच पद पाए सकते हैं, नहीं तो पद कम और सजाएं खावेंगे। वहां नेपाल में सेवा की अच्छी मार्जिन है। रेग जीन वाले चित्र बहुत अच्छे हैं। साथ में ले जाने से सर्विस अच्छी कर सकते हैं। कौन सी रेग जीन वाले चित्र? जो छोटे छोटे चित्र अभी बनवाए हैं ढेर के ढेर, वो या मम्मा बाबा के जमाने से जो नए चित्र बने हुए हैं साक्षात्कार से, उनकी बात बताई। 68 की वाणी है। ये ढेर के ढेर चित्र तो बाद के बने हुए हैं। तो ये रेग जीन वाले चित्र बहुत अच्छे हैं, साथ में ले जाने से सर्विस कर सकते हैं। चित्र ऐसी अच्छी रीति बनानी चाहिए जो रख रखाव में खराब भी न हो। ये चित्र बहुत अच्छी चीजें हैं। बाकी ये मॉडल खिलौने आदि जो बनाते हैं वो कोई काम के नहीं। ये तो जैसे कि छोटे बच्चों के खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष चलते हैं, उनकी बड़ी वैल्यू होती है। चित्रों का कपड़ा अच्छा होने से चित्र खराब नहीं हो सकते हैं। छह चित्र भी काफी है। बोलो ये शशि का चक्र कैसे फिरता है, हम आपको समझाते हैं। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। समझाने के लिए तुम्हारे पास तो बैज तो है, परंतु इस बैज की वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। किस बैज की वैल्यू? आजकल का बैज नहीं, जिसमें निराकार शिव का चित्र बनाई दिया है। बाबा के समय में जो बैज बनवाया गया था उसमें एक तरफ त्रिमूर्ति और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र था। इस चित्र पर तुम समझाते रहो तो कमाई बहुत होगी। अगर कोई खुशी से लेवे भी तो समझे भी। ये बैज तो छाती में लटका रहे। ये शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं। बैज में कैसे समझावेंगे कि ये शिव बाबा
इस ब्रह्मा द्वारा यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा देते हैं। कौन है शिव बाबा? कौन हुआ ब्रह्मा बाबा? जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। है बैज के चित्र में कैसे समझावेंगे? तो ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ गए, उनके द्वारा वर्षा मिलने की बात ही खत्म हो गई। तो क्या बाबा की वाणी झूठी है? जरूर है कि इसमें कोई राज है जो मुरली में बताए दिया है कि ये मम्मा बाबा भी तुम्हारे कोई असली मम्मा बाबा नहीं है। इनको तो शरीर छोड़ना है। असली मम्मा बाबा तो वो हैं जो यज्ञ के आदि में भी थे, जो आदि में सो अंत में भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो वही यज्ञ की माता अंत में दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में आती है और उसमें ब्रह्मा बाबा की सोल प्रवेश करती है। असली जगदम्बा के रूप में ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष होते हैं। नहीं तो मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा है तुम्हारी जगदम्बा, परंतु तन पुरुष का है। तो तन पुरुष का है तो जगत की अम्बा कैसे कहेंगे? इसलिए ओम राधे को निमित्त बनाए दिया था। पुरुष तन की जगदम्बा के रूप में पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि मुरली में बोला है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। वही ब्रह्मा दादा लेखराज शरीर छोड़ने के बाद जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करते हैं, जगदम्बा का पायस बजाते हैं। जगदम्बा सो महाकाली सारे जगत का संहार करने वाली असुर संहारिणी शक्ति के रूप में प्रत्यक्ष होती है। तो स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बन जाती है। इसलिए बोला ये बाबा, कौन से बाबा हैं? ब्रह्मा बाबा। यह बाबा इस ब्रह्मा द्वारा, अब ऐसे कहा तो किस ब्रह्मा के द्वारा? वो दादा लेखराज तो शरीर छोड़ गए। जगदू जरूर जगदम्बा की बात है। यह स्वर्ग का वर्षा देते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य। ट्रेन में भी तुम बच्चे चक्कर लगाते लगाते ये समझाते रहो। छोटे छोटे बच्चे भी ये समझा सकते हैं, कोई मना नहीं करेंगे। इसमें खान पान आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ये बैज ऐसी अच्छी चीज है जो हीरे जवाहर महल फल फूल आदि सभी कुछ इसमें इमर्ज है। ये ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता ही नहीं है। बाबा ने तो बहुत बार समझाया है। तुम्हारे साथ में ये चित्र जरूर होना चाहिए। कौन सा चित्र? बुद्ध रूपी पाकिट में
ये 3 मूर्तियों का चित्र पड़ा रहे। जिसने समझा होगा उसकी बुद्धि में पड़ा रहेगा, जिसने जाना ही नहीं होगा कि ब्रह्मा रूपी जगदम्बा कौन है, भारत माता शिव शक्ति अवतार वैष्णवी कौन है, और विश्व पिता शंकर कौन है, तो खुद की बुद्धि में ही ये नहीं होगा तो दूसरों को समझावेंगे क्या? तुम समझावेंगे कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे। तुम जानते हो कृष्ण को भी गाली मिली थी ना, शिशुपाल जरासंधियों ने गाली दी थी ना। अभी भी ऐसे हैं, कहते हैं ये तो उल्टी सीधी बातें करके भगाते हैं, यह करते हैं। अरे जिनको भगाते थे उनको भी पटरानी बनाते थे। जो विश्व के मालिक बनने वाले हैं वो कोई ऐसे काम थोड़े ही करेंगे। शास्त्र में तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो शास्त्र सभी समुद्र में फेंक देने चाहिए। बाबा को अब अगर अभी राजाई मिल जावे तो हुक्म करें कि ये सभी शास्त्र समुद्र में डाल दो, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है। अरे हाँ, ये काम करना अच्छा होगा क्या? है नहीं, क्यों? क्योंकि ये काम मुसलमानों ने भी किया। सब शास्त्रों को उठा के समंदर में नदियों में फेंकवा दिया, जमीन में खोद करके गड़वाई दिया, पहाड़ों में भुनवाई दिया। है? तो मुसलमानों ने अच्छा किया या बुरा किया? बुरा किया। दुनिया की दुर्गति कैसे हुई है? इन मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों से ही दुर्गति हुई। तो बाप कहते हैं कि इन बाबा को अगर राजाई मिले तो हुक्म करें ये सभी शास्त्र समुद्र में डाल दो, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। हाँ, बाबा की ऐसी दिल होती है तो बच्चों को भी लहर आनी चाहिए। किसी का दिल करे लेकिन प्रैक्टिकल में करने में असमर्थ हो जाए तो क्या कहेंगे कि दिल तो बहुत है परंतु ड्रामा में ऐसा नूद नहीं है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो बोला मेरी तो दिल होती है, माने ब्रह्मा बाबा की, तो बच्चों को भी लहर आनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जल्दी विनाश हो जावे, लेकिन चाहने में और करने में
बहुत फर्क पड़ जाता है। फिर कहते हैं अभी तो बाबा हमारे साथ है, अभी हम बाबा को छोड़ेंगे, विनाश हो जाएगा, तो बाबा 5000 साल बाद मिलेंगे। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? बाबा से तो हम पढ़ते ही रहे, क्योंकि ये है ब्राह्मणों का ऊंचे से ऊंचे जन्म। परंतु जिनका बाप से भी लब हो ना, ऐसा बाप जो हमको राजाई दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं होता है। गंगा के किनारे ही कचरा आदि डालते रहते हैं। जो बाहर से आते हैं गंगा स्नान करने, वो कितना महत्व रखते हैं। यहाँ भी देखो, जो बाहर से आने वाले हैं वो कुर्बान जाते हैं। योग बल नहीं है तो कुछ भी समझते नहीं है। आते भी बहुत हैं, लिखते भी हैं, ऐसे ऐसे समझाया, बहुत अच्छा समझाया, अच्छा समझा भी। बाबा समझाते हैं, सुना है, ऐसे सुना है जैसे कि सुना ही नहीं, जरा भी समझा नहीं। बाप कोई नहीं जाना। अगर कुछ समझे तो जरूर ऐसे बाप से कनेक्शन करे। समझने वाले की, निश्चय बुद्धि वाले की निशानी क्या है? कि जिसकी बुद्धि में बैठेगा वो बाप से मिले बगैर रह नहीं सकता। चिट्ठी लिखे, झट पूछे ऐसे बाप को, तुम चिट्ठी कैसे लिखते हो? बता देंगे, लिखो शिव बाबा के राफ ब्रह्मा बाबा, तो एकदम लिखने लग पड़ेंगे। ये तो रथ है ना, इस रथ की क्या कीमत होगी? कीमत तो उनकी है जो इसमें प्रवेश करते हैं। बहुत बहुत सर्विस करते हैं, समझाते समझाते गला ही थक जाता है। परंतु योग नहीं है तो तीर लगता नहीं है। उसको भी ड्रामा कहेंगे। बाप को जान लिया तो फिर मिलने बगैर रह नहीं सकता। तो बाप कहते हैं ट्रेन में भी योग युक्त रहो। हम जाते हैं बाबा के पास, जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री घर बार याद आते हैं ना, तो तुम किसके पास जाते हो? रास्ते में भी कितनी खुशी होनी चाहिए। जो साधारण बच्चे हैं वो ही कुछ सर्विस करते हैं। जिनको घमंड रहता है, अपन को महारथी समझते हैं, जिनको महारथी कहा जाता है, वो कम सर्विस करते हैं। बाप तो सागर है। देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें इनमें उठती रहती हैं, तो देख करके खुश होते हैं। ये तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे की आज की यात्रा में बहुत फायदा है। याद तो वैसे उठते बैठते भी करनी है। अगर तुम सर्विस करते हो तो तुम जैसे याद की यात्रा पर हो। अच्छा, ओम शांति।